अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये सब करने से हमारा रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। तो आज बात करेंगे कि हमारा रोज़ा किन किन चीज़ों से नहीं टूटता लेकिन हमें लगता है कि टूट जाता है। तो सबसे पहले है मिसवाक करना। अगर रोज़े की हालत में मिसवाक करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मिसवाक अगर गीला हो या सूखा हो, हम मिसवाक कर सकते हैं रोज़े की हालत में। दूसरा है तेल लगाना। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि अगर हम तेल लगाएंगे तो वो हमारे सर की नसों में जाएगा और हमारे पेट में चले जाएगा, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में हम सर में तेल लगा सकते हैं और जो मर्द होते हैं वो मूंछों और दाढ़ी पर तेल लगा सकते हैं। इनसे उनका रोज़ा नहीं टूटता। और तीसरा है सुरमा लगाना। औरत ज़ीनत के लिए सुरमा लगा सकती है, जबकि मर्द अगर कोई दवाई के तौर पे सुरमा लगाए तो वो उसके लिए जायज़ है। अगर वो ऐसे ही लगाए बिना कोई वजह तो भी उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा है खुशबू सूंघना। रोज़ेदारों के लिए खुशबू सूंघने में कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है। फिर पांचवा है दांत में से खून निकलना या फिर होठ में से खून निकलना। तो अगर ऐसा होता है तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। फिर है रोज़े में इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाना। देखिए, इसके दो रीज़न हैं। या तो जैसे रोज़े में अगर आपको वीकनेस हो रही है तब आप ग्लूकोज चढ़वा रहे हो या फिर आप इंजेक्शन लगवा रहे हो तो ये गलत है। लेकिन आपको अगर पहले से कोई और परेशानी है या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इस हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, क्योंकि इंजेक्शन के ज़रिए दवा मैदे या दिमाग तक नहीं पहुंचाई जाती बल्कि रगों में जाती है और इसी के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाती है। इसलिए इंजेक्शन से भी रोज़ा नहीं टूटता है। फिर है आँख में दवा डालना। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। फिर है भूले से खाना पीना। अगर किसी को बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरा रोज़ा है और अगर वो पानी पी ले या खाना खा ले या फिर थोड़ा सा कुछ चख ले तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता है। जब और उसको याद आ जाए कि आज रोज़ा है तो पानी का एक कतरा से भी उसका रोज़ा टूट जाता है। फिर आता है कि थूक निकलना या फिर थूक को पीना। अगर आप थूक को निकल लेते हो या पी लेते हो तो क्या आपका रोज़ा टूट जाता है? तो देखिए, इस बार मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी लेकिन शायद उससे मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाई। तो थूक निकलने से या थूक पीने से रोज़ा नहीं टूटता। जबकि अगर आप बार बार अपने जहन में ये रखोगे कि थूक हमें आ रहा है और हमें थूकना नहीं है, थूक बार बार थूकने से भी मना करा है, अगर आप थूक को इतना इकट्ठा कर लो आपकी वो ज़ुबान पर आ जाए, फिर आप उसको एक साथ इकट्ठा करके दोबारा अगर आप पेट में लोगे तो इससे आपका रोज़ा मुकरू हो जाएगा। जबकि अगर आप बार बार थूकोगे, थोड़ा थोड़ा थूक आ रहा है तो आप उसको अगर गले से ही निगल लोगे तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। जबकि आप पूरा अगर मुंह में इतना सारा आपने भर रखा है तो फिर आपको थूकना पड़ेगा। अगर थूक भी इसलिए आता है क्योंकि हम इतना सोचते हैं कि अब हमें थूकना चाहिए और थूकने की मना कर दी गई है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा थूक अपने मुंह में भर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसको अपने जहन से निकाल दोगे कि थूकना चाहिए या फिर थूक आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आएगा। हम भी तो रोज़ा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम तो सुबह से जब सैरी करते हैं जब से हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बार थूक नहीं आता। पर जिन लोगों को ये आदत बनी हुई है तो उनके वो जहन में बनी हुई है। अगर आप अपने जहन में से ये निकाल दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर है नाखून काटना। तो बहुत सारे लोगों को रहता है कि नाखून काटने से भी रोज़ा नामुकरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम रोज़े की हालत में कभी भी नाखून काट सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 10 बजे से पहले नाखून काट लीजिए, लेकिन हम रोज़े की हालत में कभी भी नाखून काट सकते हैं। फिर आता है बाल काटना। तो रोज़े की हालत में बाल काट भी सकते हैं, उससे रोज़े के ऊपर भी कोई असर नहीं होता है। फिर आता है औरत का सालन वगैरह चखना। अगर शौहर बदजुबान और बुरी तरह से पेश आने वाला है और नमक के ज़्यादा या कम की वजह से औरत पर गुस्सा करता है या फिर
मतलब उसको मारता पीटता है, तो औरत को खाने का नमक जो होता है, नमक ज़ुबान पर या नमक मिर्च वगैरह चखने की इजाज़त रोज़े में है। लेकिन उसको याद रहे कि उसका जो वो चखना है, जो भी वो चखेगी तो वो उसके हलक में ना जाए, सिर्फ़ अपनी ज़बान पर रखे और तुरंत कुल्ला कर ले, ताकि सिर्फ़ वो इजाज़त इसलिए है उसको चखने की है, उस वो हलक में उतार नहीं सकती है, सिर्फ़ वो अपनी ज़ुबान पे रख के चख सकती है, फिर वो बाकायदा वो कुल्ली करे और थूक दे, तो इससे उसका रोज़ा नहीं टूटता है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा।